नमस्कार दोस्तों, सभी देशवासियों को बुराई पर अच्छाई का जीत पर्व होलिका दहन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं कि होलिका दहन का पर्व जो कि पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, उसी के उपलक्ष्य में आज जनपद के सभी उच्चाधिकारीगण यहाँ मौजूद हैं और होलिका दहन कार्यक्रम में शामिल हैं। होलिका दहन कार्यक्रम क्यों मनाया जाता है, आप सभी जानते ही होंगे कि पूर्व में जो भारत के उत्तर प्रदेश में एक हरदोई जनपद है, इसको हरिद्रोही जनपद के नाम से जाना जाता था और वहाँ का जो शासक था असुर हिरण्याकश्यप था। हिरण्याकश्यप पूरे विश्व पर शासन करना चाहता था और तमाम राजाओं को उसने जीत रखा था। तमाम वर्षों तक उसने ब्रह्म देवता की पूजा अर्चना और तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर के उन्होंने उसको कई वरदान दे डाले, जिसमें से कि ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना घर में मरूं, ना बाहर मरूं, ना नर से मरूं, ना मानव से मरूं, ना राक्षस से मरूं, ना देवताओं से मरूं। इस प्रकार से उसने अपनी समझ में एक अजेय और अमर का ही वरदान प्राप्त कर लिया था। उसी कड़ी में हिरण्याकश्यप जो भक्त प्रहलाद थे, उनकी आप लोग कथा सुन ही चुके हैं। भक्त प्रहलाद को मार देना चाहते थे, तो एक हिरण्याकश्यप की बहन थी होलिका, और होलिका ने तपस्या करके देवताओं से एक चूनर मांग रखी थी और उस चूनर की खूबी ये थी कि वो चुनरी अगर ओढ़ लेती थी तो वो अग्निरोधक चुनरी थी। उस चुनरी को ओढ़ने के बाद किसी भी अग्नि में वो घुस जाती, अग्नि उस पर कोई असर नहीं कर सकती थी। उसने ये प्लान बनाया कि मैं भक्त प्रहलाद को अभी आग में जला दूंगी और उसको खिलाने की गोदी में ले करके बैठ गई। पूरी लकड़ियों की चिता थी और होलिका उसमें बैठी हुई थी। भक्त प्रहलाद भी उसकी गोदी में थे। होलिका ने पूर्ण रूपेण अपना जो अग्निरोधक वस्त्र था अर्थात चुनरी, उसको ओढ़ रखी थी और उसमें आग लगा दी गई। जब आग लगाई गई तो कहते हैं कि होनहार भावी प्रबल, जो होनी होती है वो बहुत ही प्रबल होती है, उसको कोई रोक नहीं पाता है। अर्थात चिता लगने के बाद जो चूनर थी वो होलिका के ऊपर से उड़ करके भक्त प्रहलाद के ऊपर चली गई और सभी बड़ा खुश थे कि प्रहलाद जल रहे हैं। लेकिन अनुगत्वा जो उसका रिजल्ट आया यही कि होलिका जल के खाक हो गई और भक्त प्रहलाद उसमें भगवान विष्णु का जाप करते हुए बैठे मिले, अर्थात भक्त प्रहलाद बच गए। और तभी से ये होलिका दहन, होलिका कौन थी? ये हिरण्याकश्यप की बहन थी, जनपद हरिद्रोही अर्थात हरदोई में उत्पन्न हुई थी और तब से आज भी हरदोई में हिरण्याकश्यप के नाम से भय अभी भी लोगों में कुछ न कुछ लोगों में व्याप्त है, जिससे वहाँ राम के नाम लेने से लोग डरते थे। लेकिन कहते हैं कि भगवान जो है अहंकार नष्ट करने वाले हैं, पाप को नष्ट करने वाले हैं। उन पर जो विश्वास करता है वो कभी धोखा नहीं खाता। अर्थात बुराई पर अच्छाई की जीत हुई, अधर्म पर धर्म की विजय हुई और भक्त प्रहलाद बच गए। आज सामने भी आप देख रहे हैं। वही होलिका पर्व मनाने के लिए उसको अग्नि लगाई जा रही है। यहाँ सभी अधिकारीगण हैं और अग्नि लग चुकी है। बहुत
एक गिलास ठंडा। तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि होलिका दहन आपको कैसा लगता है और आप सभी लोग कैसे मनाते हैं। होलिका दहन होने के पश्चात सभी लोगों ने परिक्रमा की, पूजा अर्चना की। आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप सभी ने होलिका दहन कैसे मनाया, कहाँ मनाया, और होलिका दहन के बारे में कुछ अच्छी जानकारी हो तो वो भी हमारे वीडियो में ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम।